वो दे, अरे दे 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 दे, दे वो पकड़ो चल चल। बिना शर्म वाली आंखें, मेरे जोर वाली बाहें, है कच्चे देखे कान, मैंने भटकी देखी राहें। बिना प्यार देखे प्रेमी, निशब्द देखे रूमी, है काम का के बहमी, इंसानी गलत फहमी। वो कोने काले काले, है लड़की चलती सहमी। वो कोने काले काले, है लड़की चलती सहमी। लड़की चलती सहमी, लड़की चलती सहमी। बदनाम होने वाले ये फेम कैसे भाई, तू होती जिसमें मोड़े में कैसे भाई। जीत हो या हार वो गेम कैसे भाई, और नाम और बदनाम बोलो सेम कैसे भाई। यहाँ यार धोखे वाले, गिलाड़ फोके वाले, मारे मारे मौके वाले, डूबे जार नोके वाले। मेरे शर्म वाली आगे, मेरे जोर वाली बाहें, है कच्चे देखे कान, मैंने भटकी देखी राहें। वो रिश्वत वाले पैसे, वो जोड़े जैसे तैसे, शो ऑफ वाली जिंदगी ये लोग हुए कैसे। ये नशे में जवानी, ये प्यार की कहानी, मेरे इश्क ना रूहानी, सब खेल ही जिस्मानी। एक से प्यार तुझे साइड में चाहिए, ब्रेक नहीं खुद पे मजे राइड में चाहिए। एक दिन में मिलेगी तुझे नाइट में चाहिए, एक ट्रेन में मिली तुझे फ्लाइट में चाहिए। बिना शर्म वाली आगे, मेरे जोर वाली बाहें, है कच्चे देखे कान, मैंने भटकी देखी राहें। इनकी गाड़ी बड़ी बड़ी है, दुनिया देखे खड़ी खड़ी, थोड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी, ऊपर दारू चढ़ी। लोग खेल रहे चालाकी, कुछ हासिल ना हालाकी, लुटेरे हुए दोस्त डराए हमको खाकी। कोई ना बचा यहाँ सबके कपड़े गंदे, एक दूसरे के खून में हाथ सबके रंगे। बेशर्म जमाना सब हमाम वाले नंगे, सच बोल के देख फिर झेल लेना पंगे। दिमाग में चरस है, निगाहों में हवस है, तुझे पे तरस है या कुछ ने सरस है। मेरे शर्म वाली आंखें, मेरे जोर वाली बाहें, कच्चे देखे कान, मैंने भटकी देखी राहें। कच्चे देखे कान, मैंने भटकी देखी राहें। कमाओ पैसे जैसे तैसे, उसूल कैसे कैसे, दीन ईमान नहीं ये लोग हुए कैसे। इन्हें शर्म आती नहीं, चाहे गरम बाती नहीं, कोई धर्म जाती नहीं, दुनिया भरम गाती नहीं। मेरे शर्म वाली आंखें, मेरे जोर वाली बाहें, कच्चे देखे कान, मैंने भटकी देखी राहें। वाले आज कलम के ये कलाकारी के नाम पे, पैसे वाले धंधे, करियर बने इनके गाने के गंदे, ऊपर भाग गया मादर चोद। कितनों के कंधे। मैं पानी लेके हाँ उसने मुझे मारा है, उसने उसने मुझे मारा है, माइकल ने मुझे मारा है। ये तुझे कहा था ना, अपने आप को मजबूत बना, कहा था ना। वो तो कहता था वो मेरा दोस्त है, फिर क्यों मारा मुझे। ये दुनिया बड़ी कुत्ती है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं,
बस मतलब ही है सब। मैं तो किसी को कुछ कहता भी नहीं हूं, फिर क्यों मारा मुझे? कहाँ मारा? या, 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 या मार रहे थे, खून निकल रहे थे, या मारा मेरे को माइकल ने। कहाँ मारा तुझे? यहाँ यहाँ मारा? यहाँ? डिसूजा, तू जिस भी भगवान को याद करता है, बस दुआ कर अब कि वो तुझे इस हैवान से बचाए। डिसूजा! मुस्कान, 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 एक बार में सुनाई नहीं देता? माइकल, शायद तुम्हारी गलती नहीं है, पर इस तन्हाई से मेरी दुश्मनी बहुत गहरी होती जा रही है। तुम्हें पता भी नहीं लगा, लेकिन तुम मुझे बहुत पीछे छोड़ आए हो माइकल। हाँ, तुम उस 8वें फेरे को तो बहुत बखूबी निभा रहे हो, लेकिन इन 7 फेरों की गांठ को नहीं संभाल पाए। एक पुलिस ऑफिसर की बीवी होने के साथ साथ मैं उस माइकल की दोस्त भी थी, जिसने कभी मुझे प्यार किया था, जो मेरी एक खुशी के लिए पूरा दिन इंतज़ार करता था। और मैं रूठ जाऊं तो हज़ारों बहाने करके मुझे मनाने आता था। शायद अब वक्त को यही मंजूर है। मैं माँ के पास जा रही हूँ और अब वहीं रहूँगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान, हेलो। डिसूजा, ये मीडिया वाले पागल कुत्तों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, आहें बिछा के। कहाँ है यार तू? अरे सर, बस मैं आ रहा हूँ सर, मैं निकल गया हूँ। डिसूजा, कभी तो टाइम पे आ जाया करो यार, कभी तो। यस सर, आई एम जस्ट ऑन माई वे। बस थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए। जल्दी आओ। ठीक है। हेलो। हेलो सुरेश जी सर। अभी एसीपी से मेरी बात हुई। हम लोग ना किलर का चेहरा रिवील करना चाहते हैं, तो तुम थोड़ी सी डिटेल्स दे दो स्केच आर्टिस्ट को, ताकि वो स्केच तैयार कर सके। ठीक है सर, मैं हेडक्वार्टर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, हेड क्वार्टर आने की जरूरत नहीं, स्केच आर्टिस्ट वहाँ नहीं बैठता। तुम एक काम करो, मुझे लेडी इवन के पीछे मिलो। लेडी एरन कॉलेज? हाँ, उसके पीछे मिलो और डॉट 12 बजे मिलना। ठीक है सर।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल टाइप की थी, इसलिए मैंने इसे अपने घर पे ही रखना ठीक समझा और आप जैसा चुनिंदा पत्रकारों को बुलाने की प्लान किया। आई होप दैट्स ओके विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू, प्लीज स्टार्ट करिए। सर, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली एनसीआर की पुलिस एकदम निहत्था हो चुकी है। सिर्फ जांच पे जांच चल रही है, लेकिन कातिल का कोई सुराख अभी तक हाथ नहीं लगा। वेल, आई थिंक दैट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपकी ये कौन से स्रोत है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? इनफैक्ट हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा सबूत लग चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लूज आ चुके हैं एंड इनफैक्ट हमने सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भी भेज दिए हैं। शायद ये फॉरेंसिक रिपोर्ट 1-2 दिन में आती होगी एंड देन वी विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। मगर सर, आपको नहीं लगता है कि ये आपके होनहार मिस्टर डिसूजा आजकल आम पब्लिक को सड़क पर पकड़ पकड़ कर परेशान कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि किसी को बलि का बकरा बना लो और अपनी वाहवाही लूट लो। यंग मैन, डिसूजा इज वन ऑफ द बेस्ट इन आवर डिपार्टमेंट। मुझे इसकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। और मुझे नहीं पता ये आपको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है और ये सही है या गलत। हम दिन रात एक कर रहे हैं उस कातिल को पकड़ने के लिए और हमें आपका कॉपरेशन भी चाहिए। चाहे वो सड़क का कोई भिखारी हो, चाहे वो गाड़ी में चलता हो कोई भी ना करे, सब मेरे लिए बराबर है। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। कॉपरेशन तो क्या कहना चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? किसी भी बेकसूर को सड़क से उठाओ और उसे मुजरिम साबित कर दो ताकि एक तो जनता का मुंह बंद हो जाए और केस भी रफा दफा हो जाए। क्यों एसीपी साहब, क्या हो गया आपके पुलिस डिपार्टमेंट को? मुझे तो लगता है कि सच्चाई के घेरे से बचने के लिए आपके पूरे डिपार्टमेंट को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। वैसे सिर्फ चूड़ियां, आपकी हथेली पे चूड़ियां बड़ी सुनी सुनी लगेंगी। आप मंगलसूत्र पहन लेते तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता। हमारे माइकल जी को लगता है गुस्सा आ गया। अरे देखो देखो, शर्म के मारे हमारे डिसूजा जी ब्लश कर रहे हैं। और अब तो हद पार हो गई है और ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब जनता कानून को खुद हाथों में ले लेगी। हाथों में? अरे संपादक जी, हाथों में नहीं बल्कि अपने आप को ही कानून सम्राट समझने लग जाएंगी। सही बात। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब छोड़ो, आप मेरी बात मानो। पुलिस की नौकरी छोड़ो और महिला आयोग ज्वाइन कर लो। देश की जनता का तो पता नहीं, कम से कम महिलाओं का तो एंटरटेनमेंट हो। जबान को संभाल के, तेरे हलक में हाथ देके निकाल दूंगा तेरी जबान को। एक दिन वर्दी पहन के देख, एक दिन बाहर निकल के देख, ये सारा जो घमंड है ना आंखों का और जबान का, अगर मिट्टी में नहीं मिल गया तो निकल के देख धूप में, रात में। सर क्या ये बात सही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भारत गवर्नमेंट को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट शिवानी वाले केस में। आई थिंक दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल थिंग और मैं इस समय इस पे कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। किस बात का कॉन्फिडेंशियल है एसीपी सर? शिवानी वाले केस के कारण ग्लोबल लेवल पर बदनाम हो रहे हैं हम एंड एक्चुअली दिस इज अलार्मिंग फॉर अस एज ए नेशन। और तो और इंटरनेशनल कंपनी ऑरेंज ने भी अपना प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लगाने का फैसला किया है बजाय इंडिया को चूज करने के। उनका मानना है कि जो देश की नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते वो हमारी कंपनी की क्या खाक प्रोटेक्ट करेंगे। वेल एसीपी, यू एंड योर डिपार्टमेंट हैज टू आंसर दिस, अदरवाइज ये हमारा वादा है कि तुम लोगों को इसकी अच्छी सजा मिलेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? हमें आपकी खामोशी नहीं, हमें जवाब चाहिए। दे रहे हैं क्या 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 चुकानी पड़ेगी? जनता जवाब चाहती है। थैंक यू एवरीबॉडी। नहीं बनता। अरे पूरे शहर में मर्डर हो रहे हैं। अरे नेशन मौत सुनो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चुकानी पड़ेगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कानून से बात करके होती। तो देखा आपने, ये था पुलिस का जवाब हमारी मीडिया को। एक तरफ एसीपी अविनाश कुमार का भरोसा अपने इंस्पेक्टर माइकल डिसूजा पे और एक तरफ माइकल डिसूजा को मीडिया को बेइज्जत करने का एक अलग ही अंदाज। बेशक अब तो ऐसा लगने लगा है कि इंस्पेक्टर माइकल डिसूजा को एक लंबी छुट्टी की जरूरत है और हो ना हो अब ऐसा लगता है कि क्राइम के उस रॉबिनहुड को पकड़ने के लिए एक कल की कोई अवतार लेना पड़ेगा। खैर, ये थी रिपोर्ट सुधीर कुमार की। जय हो न्यूज चैनल, सबसे तेज। डोंट वरी डिसूजा, तुमने जो कुछ भी अभी तक किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। किलर को हम पकड़ तो नहीं पाए लेकिन दर्द अच्छा दिया है इसे हमने। इसे भी पुलिस वालों के डंडे का थोड़ा आगाज तो हो। एनीवे, मैं तुम्हारे साथ कांस्टेबल पाठक को लगा रहा हूं।
He's good. सर माफ कीजिएगा, सर्कस में कुछ कमी रह गई थी क्या जो इस जोकर को मेरे साथ भेज रहे हो? इसकी शक्ल पे मत जाओ डिसूजा। दिमाग से लोमड़ी और चीते की फुर्ती है इसमें। अपने 15 साल के करियर में एंटरटेनमेंट के साथ बहुत अच्छा नेटवर्क है। एनीवेज आगे का क्या है? हाउ वी कैचिंग दिस बास्टर्ड? दिस इज सोनाली, ये हमारे लिए अंडरकवर एजेंट रहेगी और अब की बार हम चूहे को बिल से निकालने के लिए चारा खोज रहे हैं। लेकिन ट्रैक कैसे करेंगे हम इसके लिए? सर मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया है कि जो किलर है वो मोस्टली कैफेज में जाता है, तो हम मोस्टली सारे दिल्ली के कैफेज को सीसीटीवी से कवर कर रहे हैं और रैंडमली जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ हम सोनाली को प्लेस करेंगे। इसको अकेला और वनरेबल पाके वो ज़रूर इसको अप्रोच करेगा और बाकी के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको हम सीसीटीवी से कवर कर ही रहे हैं। लेकिन is she capable? Is she really trained? हेलो सर, माय नेम इज सोनाली। मैं एक एनसीसी स्टूडेंट रही हूँ। मुझे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने का एक्सपीरियंस है। आई एम ऑल्सो अ 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अवार्ड भी मिला है। और सर जैसे आप मुझे भरोसा करते हैं वैसे मैं इसको भरोसा करता हूँ। शी इज गर्ल विद एक्सेप्शनल स्किल्स एंड डोंट वरी सर, शी इज इन गुड हैंड्स। ठीक है डिसूजा। ऑलराइट, यू टेक केयर एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस। सर बताओ। हाँ, हम क्या कर रहे थे सर? हाँ। हमको लगता है सर इस कातिल को कोई काम वाम नहीं, मतलब इन लड़कियों को मारने के लिए ये कोई सिनेमा है सर। अरे सर सिनेमा से याद आया, एनिमल देखे हैं आप? नहीं। अरे सर रणबीर कपूर क्या एक्टिंग किया उसमें, मतलब उसके फैन हो गए सर। हम क्या कर रहे हैं सर, आप एक बार हमको रणबीर कपूर से मिला दीजिए। आप इतना बड़ा अफसर है सर, मैं एक बार मिला दीजिए। अरे हटो यार। वैसे एक बात बोले, ये मीडिया वाला सब ना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को तो नहीं, लेकिन आपको गधा जरूर समझ। लेकिन इसको उस दिन पता लग जाएगा जब ये गधा उस कातिल को पकड़ेगा। क्यों गधे? मतलब क्यों सर? वो तो मीडिया वाला गधा समझता है ना। तुम ना सर जबान कम और दिमाग ज्यादा चलाया करो। ठीक है सर। आज दिन कौन सा है? सर संडे है सर। मुझे चल जाना, ठीक है? ऑफिस में मिलते हैं। सर हम क्या कह रहे थे, हमको भी थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए। वहाँ से पास में हेडक्वार्टर है ना, नई वर्दी की पर्ची लेनी है सर। सर क्या है कि दिल्ली की गर्मी हमको उतना पसंद नहीं और एसी वाला गाड़ी पे घूमने बहुत मजा आता है सर। सर आप तो जानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? थोड़ा अर्जेंट है। बैठो। थैंक यू। यहीं पे। थैंक यू सर, आपने मेरी मदद करी। मुझे बहुत अर्जेंट जाना था। सरप्राइज। अरे क्या हुआ? डर क्यों रहा है? अरे क्या हुआ बेटा? घबरा क्यों रहा है? क्या हुआ? घबरा क्यों रहा है एकदम से? तू तो बहुत बहादुर है। क्या हुआ? डर क्यों रहा है? तू तो बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करता है। सर इन्फॉर्म कर। अरे इन्फॉर्म तो कर। नहीं कर माइकल को फोन कर। अरे इन्फॉर्म तो कर। रुक। दिखा कर। वो फोन है तेरा बल्ला माइकल डिसूजा ना? कर फोन एक बारी। कर करके तो दिखा मेरे को। कर एक बार कैसे इन्फॉर्म करता है? हेलो सर मैंने उसको देखा है। कर फोन कर। मैं मिलाता हूँ मिला माइकल फोन कर। क्या कर फोन। रो कर अरे इतना सेंसिटिव लड़का। इतना सेंसिटिव लड़का रोना नहीं है बेटे। ना बेटे रोना नहीं है। ना रो कर।
मिला अपने तल्ले माइकल डिसूजा को। बाय। हेलो। लगता है आज मीडिया वालों ने दुखती रग पे हाथ रख दिया। कौन? मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे दिन का चैन और रातों की नींद छीन रखी है। इनफैक्ट जिसे तुम्हारी मीडिया ने अभी अभी एक खिताब दिया है, क्राइम की दुनिया का रॉबिन। आई लाइक दैट। ओह, मेरा चैन तो जरूर छीन रखा है, लेकिन तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा जिस दिन तू मुझे मिल गया। तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी है। कभी हिंदी मूवी में ट्राई नहीं किया? हीरो बन सकते थे। हीरो ना सही, लेकिन तुझे मारकर तेरी जिंदगी में विलन जरूर बन जाऊंगा मैं। इंटरेस्टिंग। ये आक्रोश, ये बेचैनी, इस चोर पुलिस की कश्मकश में अब मजा आने लग गया मुझे। नाइस। पीठ के पीछे चुपके वार करने वालों को ना कायरता में बहुत मजा आता है। समझ सकता हूँ मैं तेरी बात। चलो तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देते हैं। तेरी पलक झपकाते ही तेरे सामने आऊंगा और मुस्कुराते हुए तेरे सामने से। तू एक बार सामने आ तो, तू अपनी तो छोड़, तेरे आसपास की हवा नहीं जाने दूंगा, निकलने दूंगा मैं कहीं। See you soon. हे ईश्वर, अपने इस बेटे की मदद कर। एक के बाद एक मासूम और बेगुनाह लड़कियां मरती जा रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अपने आप को बहुत ही लाचार और नाकारा महसूस कर रहा हूँ। मेरी मदद कर ताकि उसे मैं जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक ले जाऊं, उस हैवान को। यशु, मेरी मदद कर। मेरी मदद कर यशु। मेरी मदद कर यशु। अरे देव, तुम तो ईद का चांद हो रहे हो। तुम यहाँ कैसे आज? मुझे लगा बहुत दिन हो गए आपके दीदार हुए, तो सोचा इस बार ईदी देने खुद ही चलाऊं। गहरा इत्तेफाक है। खैर, तुम्हें पता है कि यार मुझे नौकरी से कम समय मिलता है, लेकिन इत्तेफाक ही सही, तुमसे यहाँ मिलकर अच्छा लगा। इत्तेफाक नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमारा यूं मिलना कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा हुआ है। और कहते हैं कि अगर आपको कोई बार बार टकराए तो उसका आपकी पुरानी ज़िंदगी से ज़रूर कोई संबंध है। रोज़ रोज़ का तो पता नहीं, लेकिन संडे टू संडे ना मैं इनसे ज़रूर मिलने आता हूँ। थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी अंदर की बातें,
थोड़ा मन हल्का करने आ जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आते हो। मैं यहाँ आता तो ज़रूर हूँ, लेकिन इनके दीदार नहीं करता। क्यों? बस मेरा मानना है कि इंसान के खुद के अंदर ही परमात्मा और खुद ही दुष्ट आत्मा होती है, उसे बाहर किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। खैर अपनी अपनी मान्यता है। अच्छा 1 मिनट रुकना। हाँ पाठक। सर भगवान को याद करना छोड़िए, यहाँ एक और विकेट डाउन हो गया है। क्या? अरे सर मर्डर हो गया है। कैसे? कहाँ? ये लेडी इरविंग कॉलेज के बाहर। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ सर जल्दी आ जाइए। अच्छा देव मिलता हूँ। जैन सर। सराउंडिंग चेक करी? हाँ सर। सर लगता है इसको किसी ने गला दबाकर बहुत बेरहमी से मारा है। ये तो दिख रहा है। एम्बुलेंस को फोन करो, सांस चल रही है, जल्दी। हेलो एम्बुलेंस भेज दीजिए। लेडी इरविंग। हाँ लेडी इरविंग कॉलेज के पास। लेडी इरविंग कॉलेज के बाहर। हाँ जी जल्दी। ठीक। क्या है सर? लिखा है इट किल्स। जानता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ। विश फॉर अ डेविल एंड डेविल इज हियर।